इस वीडियो में बताई गई सारी जानकारी पब्लिक प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध है। इसमें ऐसी कोई जानकारी नहीं दी गई है जिससे हमारे सुरक्षा बलों की गोपनीयता भंग होती है। डिफेंस डिटेक्टिव सेना का सम्मान करता है और उन्हीं जानकारियों के आधार पर काम करता है जो सार्वजनिक रूप से मौजूद हैं। रूस और यूक्रेन के बीच चल रही लड़ाई में सवाल भारत के एयर डिफेंस सिस्टम पर उठ रहे हैं। सवाल किए जा रहे हैं कि करीब 40,000 करोड़ में खरीदा गया एयर डिफेंस सिस्टम कहीं घाटे का सौदा तो नहीं साबित होगा। नमस्कार दोस्तों, डिफेंस डिटेक्टिव के एक और नए एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आलोक। दोस्तों, मैं जिस एयर डिफेंस सिस्टम की बात कर रहा हूं उसका नाम है S-400। रूस यूक्रेन वॉर के दौरान इस एयर डिफेंस सिस्टम की जो चर्चा है वो खूब हो रही है, खूब जोरों पर। इधर से भी दावे हो रहे हैं, उधर से भी दावे हो रहे हैं। इस एयर डिफेंस सिस्टम की कैपेबिलिटी पर सवाल उठाए जा रहे हैं। आज मैं आपको बताऊंगा कि इन सवालों की वजह क्या है और भारत पर इसका कैसे सीधा असर पड़ रहा है। यूक्रेन ने क्रीमिया में रूस के एयर डिफेंस सिस्टम S-300 और S-400 को तबाह कर दिया। इसी खबर ने रूस के एयर डिफेंस सिस्टम को सवालों के घेरे में खड़ा कर दिया है। यूक्रेन की मिलिट्री ने दावा किया है कि 12 जून की रात को क्रीमिया में डिप्लॉयड रशियन एयर डिफेंस S-300 और S-400 के 2 रडार को टारगेट बनाया गया है। इनमें से एक S-300 बेल्बेक मिलिट्री एयरफील्ड के पास था, जबकि 2 S-400 बेल्बेक और सेवस्तोपोल के पास तैनात थे। यूक्रेन ने इस हमले में ATACMS रॉकेट्स का इस्तेमाल किया, जिसने रूस के एयर डिफेंस को भेद दिया। ना केवल भेद दिया बल्कि उसी एयर डिफेंस को टारगेट भी बना लिया। जाहिर है ये रूस के लिए बड़ा झटका और यूक्रेन के लिए बड़ी कामयाबी है। इससे पहले अप्रैल में भी यूक्रेन ने दावा किया था कि उसने ATACMS रॉकेट के जरिए क्रीमिया में ही S-400 के लॉन्चर और रडार को बर्बाद कर दिया था। इससे पहले 1-2 जून को यूक्रेन ने बेलगोरोद ओब्लास्ट में तैनात S-400 को तबाह करने का दावा किया था। जहां ये डिफेंस सिस्टम तैनात था वो रूस की सीमा के काफी अंदर था, लेकिन यूक्रेन ने उसे भेदने में कामयाबी हासिल कर ली। बताया गया कि इस हमले में यूक्रेन ने अमेरिकी हिमरेस का इस्तेमाल किया था। रूस के एयर डिफेंस सिस्टम पर यूक्रेन के हमले की खबरें पिछले साल से ही चर्चा बटोर रही हैं। सबसे पहले पिछले साल अगस्त में यूक्रेन ने दावा किया था कि उसने रूस के एयर डिफेंस सिस्टम को तबाह कर दिया है। फिर सितंबर में भी ऐसा ही क्लेम यूक्रेन की तरफ से किया गया और इस हमले के बाद से ही रूस के एयर डिफेंस सिस्टम के फेल्योर की बातें की जाने लगी। फोर्ब्स ने 15 सितंबर 2023 को इस बारे में रिपोर्ट पब्लिश की थी। उसमें लिखा था कि क्रीमिया में रूस के S-400 की 5 बैटरी थी, जिसमें से 2 को यूक्रेन ने केवल 3 हफ्ते में उड़ा दिया और इसके लिए यूक्रेन ने नेपच्यून क्रूज मिसाइल का इस्तेमाल किया। फिर अक्टूबर में यूक्रेन ने बेलग्रोद में एक बार फिर S-400 को निशाना बनाने में कामयाबी हासिल की। इसके बाद साल 2024 में भी अब तक कई S-400 बैटरीज पर यूक्रेन की मिसाइलें गिर चुकी हैं। बुल्गारियन military.com के मुताबिक इस साल मई तक रूस ने अपने एयर डिफेंस सिस्टम S-400 के 7 लॉन्चर और 4 रडार वो खो चुका है। अब इसमें जून में तबाह हुए S-400 के आंकड़े भी शामिल हो चुके हैं। S-400 को अब तक दुनिया के सबसे शानदार एयर डिफेंस सिस्टम में शुमार किया जाता था। माना जाता है कि S-400 तैनात है तो दुश्मन के जहाज और मिसाइल तो क्या, परिंदा भी पर नहीं मार सकता है। लेकिन यूक्रेन वॉर में S-400 खुद ही दुश्मन की मिसाइलों का शिकार हो रहा है, ऐसा दावा किया जा रहा है। अब जिस पर सुरक्षा का दारोमदार हो और वो खुद अपने आप को ही न बचा पाए तो सवाल तो जाहिर सी बात है उठेंगे। लेकिन क्या 2 साल से भी ज्यादा समय से चल रहे रूस यूक्रेन वॉर में 10 S-400 का तबाह होना वाकई बड़ी बात है या फिर इन खबरों को प्रोपेगेंडा की तरह चलाया जा रहा है? S-400 अभी भी रूस के मल्टीलेयर एयर डिफेंस का मजबूत आधार है। ताश की खबर देखिए, पिछले साल जब यूक्रेन ये दावा कर रहा था कि उसने S-400 को तबाह कर दिया था, तब S-400 की मिसाइलों ने यूक्रेन के 20 से ज्यादा प्लेन्स मार गिराए थे। नवंबर में रूस ने S-400 से यूक्रेन के Su-27 और MiG-29 को जमीन पर ला दिया था। रूस इस लड़ाई में S-400 का कई तरह से इस्तेमाल कर रहा है और दुनिया देख रही है कि रूस के हमलों से यूक्रेन का क्या हाल हो रहा है। तो अगर यह दावा किया जा रहा है कि रूस का S-400 बिल्कुल नाकाम हो चुका है तो इस बात में तो दम नहीं है। हाँ, यह बात जरूर है कि कई हमले S-400 के डिफेंस लेयर को भेदने में कामयाब हो गए और रूस ने इस पर काम शुरू भी कर दिया है। कोई भी हथियार एक बार में पूरी तरह से कारगर नहीं बन जाता है। S-400 के साथ भी ऐसा है। वैसे तो इस मिसाइल सिस्टम को कई बार टेस्ट किया जा चुका है, लेकिन असली परीक्षा तो लड़ाई के मैदान में ही होती है। जब अमेरिका की मिसाइलें S-400 के कवच को भेदने लगी तो रूस ने अपने इस सिस्टम में बदलाव करने भी शुरू कर दिए। ये बदलाव अमेरिका की ATACMS मिसाइल को काउंटर करने के लिए किए जा रहे हैं। लेकिन यहां पर एक और सवाल उठता है और यह बहुत अहम सवाल है कि आखिर यूक्रेन को S-400 को टारगेट करने में इतनी कामयाबी कैसे मिल रही है? बुल्गारिया military.com ने S-400 के टारगेट बनने की एक बड़ी वजह बताई है।
इसके मुताबिक प्रॉब्लम S-400 एयर डिफेंस सिस्टम में नहीं है, बल्कि प्रॉब्लम रशियन आर्मी में है। बताया जा रहा है कि रूस का एयर डिफेंस का कॉन्फ़िगरेशन ही सही नहीं है। हाल ही में तबाह हुए S-400 का उदाहरण देते हुए वेबसाइट ने बताया है कि इसे फ्रंट लाइन पर तैनात कर दिया गया था, जबकि इसके साथ कोई भी शॉर्ट रेंज डिफेंस सिस्टम नहीं था। असल में S-400 मीडियम और हाई एल्टीट्यूड से होने वाले हमलों को रोकने में तो ज़बरदस्त तरीके से कारगर है, लेकिन शॉर्ट रेंज और लो एल्टीट्यूड में किए गए हमलों के मामले में ये थोड़ा सा कमज़ोर है। इसलिए S-400 के साथ शॉर्ट रेंज के एयर डिफेंस सिस्टम को भी तैनात करना चाहिए, ताकि वो लो एल्टीट्यूड और शॉर्ट रेंज के हमलों को इंटरसेप्ट कर सके, और रूस से यही गलती हो गई। देखिए, वैसे तो कोई भी डिफेंस सिस्टम 100% एक्यूरेट नहीं हो सकता। इजराइल के आयरन डोम को ही देख लीजिए, उसे दुनिया का सबसे एडवांस शॉर्ट रेंज एयर डिफेंस सिस्टम माना जाता है, लेकिन कई बार वो भी हमले के लिए छोड़ी गई सारी मिसाइलों को इंटरसेप्ट नहीं कर पाता। लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं है कि वो फेल हो चुका है। ऐसा ही S-400 के साथ भी है। आपको पता है कि यूक्रेन को हवाई हमलों से बचाने के लिए कितने देशों के एयर डिफेंस सिस्टम तैनात हैं? 15। जी बिल्कुल सही सुन रहे हैं आप। इसमें अमेरिका का पैट्रियट, नेसम, हॉक, जर्मनी का IRST-CT और स्काईनेक्स समेत इटली, ब्रिटेन, नॉर्वे समेत कई देशों के एयर डिफेंस सिस्टम शामिल हैं। लेकिन क्या यूक्रेन रूस के हवाई हमलों से पूरी तरह सुरक्षित है? न्यूयॉर्क टाइम्स ने यूक्रेन के एयर डिफेंस को लेकर एक रिपोर्ट पब्लिश की थी। इसमें बताया गया था कि अमेरिका के पैट्रियट के साथ साथ सभी 15 डिफेंस बहुत ही कारगर हैं। लेकिन इसी रिपोर्ट में यह भी बताया गया कि ये सभी एयर डिफेंस यूक्रेन को रूस की मिसाइलों से नहीं बचा सके। इसमें अप्रैल 2023 से अप्रैल 2024 तक का डेटा है। लाल रंग ये बता रहा है कि रूस की मिसाइलें इंटरसेप्ट नहीं की जा सकी, और ग्रे कलर ये बता रहा है कि इतनी मिसाइलें इंटरसेप्ट की गई हैं। अब सोचिए, अमेरिका, जर्मनी, ब्रिटेन, इटली, नॉर्वे समेत 15 देशों के एयर डिफेंस सिस्टम होने के बाद भी यूक्रेन में रूस की मिसाइलें तबाही मचा रही हैं। एक और बात बताता हूं, अमेरिकी पैट्रियट को तो सबसे बेहतरीन एयर डिफेंस माना जाता है, लेकिन यूक्रेन रूस की लड़ाई में S-400 की तरह पैट्रियट एयर डिफेंस सिस्टम भी दूसरी मिसाइलों का शिकार बन चुका है। ये तो वही बात हुई ना जो मैं कह रहा था कि कोई भी एयर डिफेंस सिस्टम हमलों को 100% नहीं रोक सकता, इसीलिए उसके गैप्स भरे जाते हैं, अलग अलग और दूसरे एयर डिफेंस सिस्टम यूज किए जाते हैं। अब बात करता हूं कि रूस के इस एयर डिफेंस पर यूक्रेन के अटैक के बाद भारत पर सवाल क्यों उठ रहे हैं। उसकी वजह है कि भारत ने साल 2018 में रूस से 5 S-400 खरीदने की डील की थी। पिछले साल की शुरुआत में रूस ने 3 S-400 भारत को सप्लाई भी कर दिया, और भारत ने उन्हें चीन और पाकिस्तान के बॉर्डर पर डिप्लॉय भी कर दिया, यानी कि ये ऑपरेशनल है। S-400 की 2 यूनिट की डिलीवरी यूक्रेन के साथ जो लड़ाई हो रही है उसकी वजह से अटक गई है। शायद अगले साल, 1.5 साल में, मतलब 1 साल के दौरान होने की उम्मीद है। 2025 और नहीं तो 2026 के स्टार्टिंग में हो जाएगी। आपको एक और बात बता दूं कि भारत के अलावा चीन भी रूस के S-400 का इस्तेमाल करता है। बेलारूस, टर्की के पास भी एयर डिफेंस सिस्टम है। तो सीधी बात यह है कि रूस का ये S-400 अभी भी दुनिया के बेहतरीन एयर डिफेंस सिस्टम में शामिल है, और भारत की सुरक्षा के लिए ये बहुत कारगर साबित होगा। तो उम्मीद है दोस्तों कि आज का ये एपिसोड आपको पसंद आया होगा और आपको कई सवालों के जवाब मिले होंगे। तो भाई अपनी राय जो है वो कमेंट करके इसमें ज़रूर बताइए कि क्या वाकई S-400 सिस्टम भारत के लिए बेकार हो जाएगा या अच्छा सिस्टम है। मेरे हिसाब से तो बहुत अच्छा सिस्टम है। और जिन दोस्तों ने अभी तक डिफेंस डिटेक्टिव को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो भाई आपसे अनुरोध है, चैनल को सब्सक्राइब करिए और साथ में बेल आइकन जरूर प्रेस करिए, जिससे हमारे द्वारा अपलोड किए गए हर वीडियो की जानकारी आप तक फौरन पहुंच जाए। जल्दी मिलता हूं एक और नए वीडियो के साथ। नमस्कार, जय हिंद।